हाँ। क्या चीन की तरफ से बढ़िया खबरें आ सकती, क्योंकि 2022 में तो दुनिया की ग्रोथ को हमने लीड किया। 2-3 साल से चीन ठंडा है, अब ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या वहां से कुछ बड़ा मिल सकता है ग्लोबल मार्केट्स को? अब 4-5% की ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं, वो तो क्या है, उनका तो पूरा कंट्रोल में है ना, तो जितना खर्च करेंगे जैसे करेंगे। लेकिन क्या है, देखिए, यदि यूरोप और अमेरिका स्लो रहा तो उसका इफेक्ट चाइना के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करते हैं। यदि वहां डिमांड कम है तो आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा। सो ऑल द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जापान, चाइना, इंडिया, कोरिया, सबको तकलीफ होने वाला है। मतलब वो जो उसका स्लो डाउन जो है अमेरिका का और यूरोप का, वो आपको बैक एंड में यहाँ दिखेगा, वो दिख भी रहा है। देखिए, आपका एक्सपोर्ट्स भी खत्म हो गए, मतलब लाइक देयर इज नो ग्रोथ, एक्चुअली डिग्रोथ है। तो वहां पर ठीक है, इंडिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंट्री है। चाइना में भी उसका स्लो डाउन आएगा, क्योंकि चाइना डजंट प्रोड्यूस ओनली फॉर देमसेल्व्स, वो सारी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट। तो अच्छा, दूसरा ये क्या है, सब यदि मान लो स्लो डाउन चला ऐसा अगले 12 महीना, तो सारी दुनिया इंडिया के ऊपर डंप करेगी, क्योंकि एक ही ब्राइट स्टार है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया। तो इंडिया का अच्छा थोड़ा बड़ा इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो काफी कंज्यूम भी कर सकती है। एंड आप देख रहे हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में गैप कितना बढ़ते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। सो आई थिंक एवरीबडी विल ट्राई टू डंप इन इंडिया इफ द बॉर्डर्स, कंजम्पशन यहाँ बेचो, ऐसा कोई भाव से बेचो, कम फैक्ट्री तो चालू रहेगी वहां। तो ये माहौल बनने का भी चांस है। सो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। नहीं, बिल्कुल। और आप अगर कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो हमें तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतने सालों का आपका लंबा गहरा अनुभव है। और सही बात है, मैक्रो फैक्टर्स में बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए शायद आपका फोकस हमेशा कंपनियों पर रहता है कि हाँ, कंपनी क्या कर सकती है, उतना अंदाजा लगाना आसान काम। हाँ, वो बैठ के कंपनी वालों के साथ चाय पियो, कंपनी उनके रिजल्ट देखो। इस बार मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज ये रहेगा कि भाई ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी से सीख के जी, कि भाई हम फ्यूचर के ऊपर 80%, 90% टाइम लगाते हैं। अब जो 80% टाइम लगाने का टाइम आ गया है पास्ट को देखने के लिए। अच्छा, आप कंपनी को अच्छे से समझे। आप यदि कंपनी को समझ लिए, मतलब डिस्प्रोपोर्शनल टाइम अपने को पास्ट में लगाना चाहिए, वही आपको फ्यूचर का गाइडेंस देगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी कंपनी का आपने पास्ट हिस्ट्री, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, उसका अब तक की यात्रा और कुंडली ढंग से पढ़ ली, तो जैसे आपने अपनी लड़की के लिए शादी करनी है, तो जो लड़का खोजोगे आप, उसका पूरा का पूरा पास देखते हो। ठीक है, फ्यूचर अच्छा है, लड़का IIT IIM अहमदाबाद है, सब अच्छा है, लेकिन पास तो देखो ना आप। Absolutely. तो अभी क्या है, बाजार में अभी भी क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे भाई, क्या किया पीछे तो देखो आप कंपनी वालों को। जिस कंपनी में कॉम्पिटेंस ही नहीं है और बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ओनली, बिकॉज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस ही खराब है, अंडरलाइंग बिजनेस में इतना मारा हमारी, पैसा ही नहीं है उसमें, बिजनेस देयर इज नो प्रॉफिट पूल, क्या करोगे उसको आप? करेक्ट। तो यदि वो हिस्ट्री है तो आगे मैं कितना भी प्रोजेक्शन दूं, उसको कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली जो खराब मशीन है, यदि वो पुराना फिएट है, एम्बेसडर है, तो वो टूट ही जाएगा रास्ते में। ठीक बात है।